भावेश्वर भगवान की जय, सद्गुरु परमानंद महाराज की जय, जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की जय, श्री स्वामी भावानंद महाराज की जय, समस्त गुरु परंपरा की जय, संत साहिब कबीरदास जी महाराज की जय, आज के आनंद की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कंकण में विराजमान परमपिता परमात्मा, जिनकी महती अनुकंपा से आप और हम सब चल फिर रहे हैं, प्रत्येक क्रियाक्रम कर रहे हैं, परम आदरणीय संधे, बहुत वर्षों के बाद आज जिनका दिव्य दर्शन हुआ, आपके समक्ष वयोवृद्ध और गौ माता के अनन्य भक्त के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन काल में 12 से 15 गौशाला बनाई और किसी और को सौंप दी, ऐसे अनन्य गौ भक्त परम पूज्य स्वामी श्रृंगीदास जी महाराज जी यहाँ पधारे। आज साहिब कबीर जी की जयंती के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम हो रहा है, उसमें महाराज जी का तपोवन भूमि पर पहुंचने पर बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में अभी अभी जिनका उद्बोधन आप श्रवण कर रहे थे, भागवत आचार्य साध्वी कौशिकी गिरी जी, जो अम्बाला से कई बार
अपने आश्रम में आना जाना होता है। बड़े गुरु महाराज के मंगल पर भी, मेरे जन्मदिन पर भी और गुरु पूर्णिमा पर भी, और आज भी देव योग से अलेखा दास जी के यहाँ कार्यक्रम में आए और आपको उनके मुखारविंद से भी वाणी सुनने को मिली। सत्संग में श्री दलवीर जी रेडू, महेंद्र जी, श्री सतीश जी बुढ़ेला, सुमित जी शहरावत, मीरा मंदाल सा, स्वरूपा मात्री शक्ति, सभी ने बहुत अच्छे अच्छे चेतावनी के, दिलबाग जी ने, सभी ने चेतावनी के, भक्ति के बहुत अच्छे अच्छे भजन सुनाए। सभी ये प्रकाश सतीश जी बुढ़ेला भजन सुना रहे थे कि ऐसा तो फिर क्यों, ऐसा क्यों, उसको ये दे दिया, उसको ये दिया, वो वंचित क्यों रहा, क्योंकि 2 ग्रंथ लिखे गए हैं तो, क्योंकि 2 भाग जो सतीश जी आपको बतला रहे थे, और बहुत स्टिक बातें, देखने में ऐसा लगता है इस क्यों का जवाब होना चाहिए, पर क्योंकि 2 भाग लिखने के बाद भी क्यों ऐसे शेष बच गया, क्यों क्या बच गया, क्यों क्यों किसका समाप्त होता है, ये ध्यान से सुनो। मंदिर में जाने से जाएं क्यों, सूर्य को अर्घ्य दें क्यों, गुरु को सुबह उठ के दंडवत करें क्यों, धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करें क्यों, तीर्थ यात्रा करें क्यों, हर प्रसंग के पीछे क्यों, तो क्यों में को कौन समझेगा, क्यों को वो समझ सकता है जो सदगुरु के शरणागत आवे, जो गुरु के वचन पर डटता है। अभी एक भाई वचन सुना रहे थे, भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। उसमें एक लाइन आती है, मिला दिया युग पाटा हुआ जोड़। कौन सा युग पाट गया था, कौन सा जोड़ मिलाया, हाँ? जीव और ब्रह्म की एकता करा दी सतगुरु ने, मिला दिया युग पाटा हुआ जोड़, मिट्टी सब मन कपटी की दौड़, और वस्तु मिली छोड़ की और मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु वचन पे डट गए कट गए फंद 84 के। जो काशी में था वो ईगरा में मिला दिया, जो वृंदावन में था वो आपके घर के अंदर ही दर्श करा दिए। तो आज उन्हीं निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले महापुरुष, परम ज्ञानी, परम संत साहिब कबीर जी की जयंती का दिन है। उन्होंने समाज को बहुत ज्ञान दिया और अज्ञान जो छाया हुआ था उस पर्दे को बहुत हटाया। साहिब कबीर जी कहते हैं, जब आयो तू जगत में, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। वो करनी कौन सी है? वो सारे जितने भी आपने भजन गाए, जितने भी आप लोगों ने संतों के मुखारविंद द्वारा उपदेश सुने, उन सब का सार निकाल लो, सार समझ लो। जब सार समझ में आ जाएगा तो ये जीव धन्य हो जाएगा। एक भाई कह रहा था, एक बार सार समझ में आ जाए फिर तो सत्संग की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने कहा है। बोले क्यों? जो सार समझ में आ गया वो सार दोबारा भुला नहीं दे ये दुनिया। जो सार समझ में आया ये दुनिया उस सार को दोबारा भुला ना दे, इसलिए सदैव सत्संग करते रहना चाहिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हमारे संतों की वाणी में कोई भेद नहीं। भेद कहाँ है? जो अलग पंथ चलाया उसमें भेद है। मत में भेद नहीं होता। मत तो कहीं जाकर के मिल जाते हैं, पंथ में भेद होता है, वो कहीं मिलता नहीं। जब मत में भेद हो गया, अपना माने में कोई बात नहीं, हम इस्लाम को नहीं मानते, परंतु एक मानवता के नाते पानी सभी को पिला देना चाहिए। एक मानवता के नाते अन्न जल में सबका अधिकार है। एक मानवता के नाते सर्दी में ठिठुरता आ गया, हम नहीं मानते, हम अपने मत के अनुसार नहीं मानते, पर मानवता कहती है कि भूखे को अन्न खिलाना, प्यासे को पानी पिलाना, सर्दी में ठिठुर रहा है तो वस्त्र देना, ये सबसे बड़ा धर्म है। साहिब जी कहते हैं, मुझ में राम तुझ में राम, सब में राम समाया है।
सबसे कर लो प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया है। और महाराज जी, ओंकारानंद जी महाराज जी भी कहते हैं, जिन्हें जाने आपना आप लिया उन्हें, तीन लोक को आप लिया। ये जीव दुखी है। दुख किस चीज का भाई? मोटर है, गाड़ी है, महल है, मंजिल है, सब सुख सुविधाएं हैं, तो दुख कौन सा है? दुख है सबसे मोटा दुख अज्ञानता का। हाँ? कौन सा दुख है? अज्ञान का। सबसे बड़ा अंधेरा है अज्ञानता का। बल्ब ना हो कोई बात नहीं, सुबह होगी, सूर्य निकलेगा और प्रकाश हो जाएगा। पर जब अज्ञानता छा जाती है जीवन में, फिर वहां सूर्य भी प्रकाशित नहीं कर सकता। वहां तो ब्रह्म ज्ञान चाहिए, वहां तो गुरु का तीर चाहिए, गुरु का शब्द चाहिए, तभी इस जीव को समझ में आ सकती है। इसलिए सबसे पहले क्या, अपने गुरु वचनों में दृढ़ निष्ठा रखना। और जितने भी प्रश्न हैं, आप सत्संग सुनने का लाभ क्या है? बहुत ग्रंथियां होती है भीतर। जैसे हम भी देखते थे, महाराज कहते भाई ये चाबी उसके हाथ ला गए हैं, तो क्या नो करा। गुरु जी की अवहेलना नहीं करना, जो सत्य वचन महाराज, पर यथार्थ को समझ लेना। क्यों? सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी पहुंच है। कोई आप ऐसा माने कि गुरु जो करे वो हमें भी करना चाहिए, बोले ना। गुरु जो आपके लिए कहे सो करना चाहिए, गुरु जो करे सो नहीं करना चाहिए। अगर गुरु जो करे वो आप करने लग जाओगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आपके लिए जो कहे, गुरु को पता है ये किस चीज का अधिकारी है, इसको क्या देना चाहिए। जो वो गुरु दे, जो नियम बतलाए, उस नियम में बंद करके उस परम पिता का दीदार करें। ये हमारे गुरु। देखो ये चित्र लग रहे, कई बार देख देख करके इनका जीवन, महापुरुषों का, वास्तव में इनकी कोई कमी नहीं थी संसारिक चीजों की। हाँ? फिर भी जो अपने जीवन को इन्होंने तपा है। साहिब कबीर जी की वाणी इन संतों से अलग नहीं है। सचना साहिब कबीर जी के शब्द गीता, रामायण, भागवत, उपनिषदों से अलग नहीं है। साहिब जी की वाणी वेदों से अलग नहीं है। उनका समझाने का तरीका अलग है और वेदोक्त महापुरुषों का समझाने का तरीका अलग है। एक ही स्वाद को हल करना होता है। एक अध्यापक उस ढंग से समझाता है और दूसरा अध्यापक दूसरे ढंग से। आपको समझ में आनी चाहिए। निर्गुण मार्ग पे चल के आप अच्छे व्यक्ति बन जाएं, आप अपने आप को जाने, आप अपने आप को पहचाने, बड़ी अच्छी बात। राम राम जप करके प्रहलाद की तरह से, नारायण नारायण जप के ध्रुव की तरह से आपका कल्याण होना चाहिए। बस मूल बात ये है। आप निर्गुण मार्ग से जाओ, सगुण मार्ग से जाओ। और यदि हम नहीं तो निर्गुण के पूरे ग्राही हैं और मैं सगुण के पूरे मार्ग ग्राही हैं, तब तो लुटिया डूब जाएगी। लंबा पेड़ खजूर का फल लगे अति दूर, चढ़े तो मेवा चाख ले, गिरे तो चकनाचूर। उन्होंने स्वामी मंगलानंद जी महाराज के शिष्य गुगल राम भगत जी ने एक भजन गाया, ओ भाई सुख चाहता हो तो, सुख चाहता हो तो क्या करो भाई, सुख चाहता हो तो संग दिए मोरे, सुख चाहता हो तो संग दिए मोरे, भाई सुख चाहता हो तो संग दिए मोरे, संग दिए मोरे रे विकार, सुख चाहता हो तो संग दिए मोरे, चाहता हो तो संग दिए गोरे विकार, सुख चाहता हो तो संग दिए गोरे विकार, गोरे रे विकार, सुख चाहता हो तो संग दिए गोरे विकार। आम क्रोध मद लोभ त्याग निर्दयो नीच अहंकार,
अहंकार। मान बढ़ाई गर्व ईर्ष्या ये है जो और चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। तज दिए पूरे विकार। गन कर दिया जन्म जन्म के सागर सुख चाहता है तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सज जो नरक गवार। उसके बदले में सुख देना सब होगा उधार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। अरे रे दस नामों का त्यागन कर दिल दस धर्मों को दान। ओ दस बाहों का त्यागन कर दे 10 धर्मों को जान। मनुष्य जन्म का धर्म यही है कर्तव्य पुकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। मंगलानंद गुरु सत्संग कर बहे गंग की धार। ओ मंगलानंद गुरु सत्संग में बहे गंग की धार। पूजन राम चरण मन छोड़ो हो जाओगे पार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। सुख चाहता हो तो तज दिए पूरे विकार। अरे भाई सुख चाहता हो तो बुरे विकार